ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई मीठी मीठी बातें नहीं हैं। ये कड़वा सच है जो हर किसी को हजम नहीं होगा। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, डर इंसान का सबसे बड़ा मालिक है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हो। सच ये है कि तुम्हारी हर चाल, हर फैसला डर की पकड़ में होता है। डर तुम्हारे अंदर एक छुपा हुआ कठपुतली वाला है और तुम उसकी डोर पर नाचते हो। सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, जबकि असल में तुम गुलाम हो। डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम यही है, भ्रम तोड़ो। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर पल धोखा दे रहा है, तब तक तुम कभी भी आजाद नहीं हो सकते। पहला कदम है, मान लो कि दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा है। दूसरा कदम, दर्द के साथ रिश्ता बदलो। इंसान का दिमाग दो चीजों के लिए बना है, सुख और दुख। डर को तुम हमेशा दुख से जोड़ते आए हो, इसीलिए तुम उससे भागते हो। लेकिन जो खतरनाक इंसान होते हैं वो डर और दर्द को अपने साथी बना लेते हैं। जिम में मसल्स तब बनते हैं जब वो पहले टूटते हैं। वैसे ही इंसान का दिमाग तब मजबूत होता है जब वो बार बार डर और तकलीफ के बीच खुद को डालता है। ठंडे पानी से नहाना, मुश्किल काम करना, स्टेज पर बोलना, टकराव का सामना करना, ये सब तुम्हें अंदर से शेर बनाते हैं। डर से भागने की जगह अगर तुम हर बार उसमें घुसोगे और फिर खुद को इनाम दोगे तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे डर को ही ताकत से जोड़ देगा। तीसरा कदम, आईने का सच। हर सुबह जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो तुम्हें अपने बारे में एक झूठ सुनाई देता है। मैं ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरी लाइफ आराम से चल रही है। यही सबसे खतरनाक झूठ है। तुम्हें हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछना होगा, क्या मैं जिंदा हूं या बस मौजूद हूं? जब तक तुम अपने ही चेहरे को चुनौती नहीं दोगे, तुम कभी जानवर नहीं जागा पाओगे। आराम से जीना मतलब धीरे धीरे मरना। आराम का इलाका ही तुम्हारी मौत का गड्ढा है। चौथा कदम, रिएक्ट मत करो। जो इंसान तुरंत गुस्से में जवाब देता है या तुरंत डर के मारे कांप जाता है, वो हमेशा गुलाम रहेगा। जो इंसान चुपचाप देखता है, कंट्रोल में रहता है, वही मालिक होता है। पूरी दुनिया तुम्हें उकसाएगी, तुम्हारे बॉस, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे दोस्त तक तुम्हें टेस्ट करेंगे। वो देखना चाहेंगे कि तुम टूटते हो या नहीं। और अगर तुम तुरंत रिएक्ट कर गए तो तुम हार गए, लेकिन अगर तुम मुस्कुराए और चुप रहे तो तुमने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया। चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है। पांचवां कदम, अपने डर को गैसलाइट करो। जैसे चालाक लोग दूसरों को पागल साबित कर देते हैं और बोलते हैं ये तो बस तुम्हारा भ्रम है, वैसे ही तुम्हें अपने डर को गैसलाइट करना है। जब तुम्हारा दिमाग कहे तू फेल हो जाएगा, लोग हंसेंगे, तू मर जाएगा, तो तुम उस आवाज का मजाक उड़ाओ। बोलो चुप हो जा, तू सिस्टम की गड़बड़ है। जब जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा दिमाग डर को सीरियस लेना बंद कर देगा। ये अपने ही दिमाग को उसके ही खेल से हराने का तरीका है। छठा कदम, शिकार नहीं, शिकारी की चाल। इंसान चाहे कितना भी सभ्य दिखे, लेकिन अंदर से हर इंसान दूसरे इंसान को दो नजरों से देखता है, ये शिकार है या शिकारी। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज ये तय करती है कि लोग तुम्हें दबाएंगे या मानेंगे। डर तुम्हें शिकार बनाता है, तुम्हारा कंधा झुक जाता है, आंखें झुक जाती हैं, हाथ कांपते हैं। लेकिन जब तुम अपनी चाल बदलते हो, सीधे खड़े होना, आंखों में आंखें डालकर देखना, गहरी और धीमी आवाज में बोलना, तो लोग तुम्हें खुद ब खुद गंभीर लेने लगते हैं। जंगल का नियम है, या तो शिकारी बनो या शिकार बनो। सातवां कदम, आराम का जहर मारो। आराम तुम्हें धीरे धीरे मारता है। जब तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, तो समझ लो तुम अपनी असली ताकत का 10% भी नहीं जी रहे। जिंदगी में जब जब सब सेफ लगे, समझो तुम मर रहे हो। खुद को मुश्किल में डालो, चुनौतियों में डालो, क्योंकि आसान रास्ते पर चलकर कोई भी इंसान खतरनाक नहीं बनता। आठवां कदम, डर दिशा है। आम लोग डर से भागते हैं, लेकिन समझदार लोग डर को अपनी दिशा बनाते हैं। जिस काम से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छुपी है। स्टेज पर बोलने से डर लगता है, वहीं जाओ। कॉन्फ्रंटेशन से डर लगता है, वहीं भिड़ो। रिजेक्शन से डरते हो, वहीं मुंह पर जवाब लो। डर हमेशा तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां से तुम्हारा असली ग्रोथ शुरू होता है। और आखिरी कदम, अपने राक्षस को जगाओ। हर इंसान के अंदर एक राक्षस छुपा होता है,
लेकिन समाज ने तुम्हें अच्छे लड़के या अच्छी लड़की का मुखौटा पहना दिया है। उन्होंने कहा, नरम बनो, सभ्य बनो, सबको खुश रखो। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया हमेशा खतरनाक इंसान को मानती है और कमजोर को कुचल देती है। खतरनाक होना बुरा नहीं है, असली ताकत है खतरनाक होकर भी कंट्रोल में रहना। और सबसे बड़ा डार्क साइकोलॉजी का रहस्य यही है, जब तुम अपने अंदर के राक्षस को पहचान लेते हो और उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हो, तो फिर कोई दूसरा राक्षस तुम्हें छू भी नहीं सकता।